गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एडेड टॉपिक है इज़राइल। तो ये चैप्टर न्यू सेंटर ऑफ पावर में ये टॉपिक एडेड है, कैसे इज़राइल अभी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। तो जैसे ये इज़राइल का मैप है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट को ये पैलेस्टीन है एंड ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है। ये जो है ये पैलेस्टीन का पार्ट है एंड यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे इजिप्ट है, राइट साइड पे जॉर्डन है एंड यहाँ पे ये वाटर बॉडी है एंड यहाँ पे सीरिया है, ठीक है। तो ये हमारे एशिया के बिल्कुल वेस्ट साइड पे है और ये अरब जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विद अ पॉइंटर, जैसे ये मैंने जूम करके बनाया है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा दिखता है, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखता है इज़राइल। और इतना छोटा होने के बावजूद भी ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी सेंटर और इतना डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, ठीक है। पावरफुल नेशन ऑफ 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी हमें पता है कि 2000 से बाद का जो टाइम है उसको 21st सेंचुरी बोलते हैं एंड ये उसमें बहुत एक पावरफुल नेशन बन रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस बिसाइड्स इकोनॉमी, तो ये एरियाज़ में इज़राइल ने बहुत डेवलपमेंट की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़राइल की बहुत अच्छी है। इज़राइल उन कंट्रीज़ में से एक है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब बहुत कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे यूएसए है, रशिया है, ऐसे ही इज़राइल के पास अपने खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। एंड डिफेंस में इसकी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटेलिजेंस मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, उनमें भी ये बहुत अच्छा है एंड इकॉनमी भी इसकी बहुत अच्छी ग्रो करती है, ठीक है। एंड सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बर्निंग पॉलिटिक्स, बर्निंग पॉलिटिक्स मतलब जहाँ ये उस जगह में लाई करता है जहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप है, ठीक है, लोगों की डिमांड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, मतलब हर जगह एक तरह से बर्निंग पॉलिटिक्स का सिचुएशन बनी रहती है, टेंस सिचुएशन होती है एंड ये वहाँ पे भी लाई करने के बावजूद भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। सो ये मिडल ईस्ट में लाई करता है एंड इसके पास इनडोमिटेबल डिफेंस प्रोवेस है, मतलब ऐसी डिफेंस जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम काउंटर नहीं कर सकते, इसके पास इतनी पावर है। प्रोवेस मतलब पावर, तो इसके पास डिफेंस की प्रोवेस है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत अच्छी है एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी है। इज़राइल मेनली एक डेजर्ट कंट्री है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं ग्रो हो पाता है, ठीक है। क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, लैंड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, वो इम्पोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। ये शो करता है कि अगर उनका क्लाइमेट अच्छा नहीं है, लैंड अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी डेवलपमेंट किया है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज़ द प्रिंसिपल, मतलब एडवर्सिटी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिक्स में उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सस्टेन करना, उनसे गो थ्रू करना, उनके खिलाफ लड़ना, ये उनका प्रिंसिपल है। इट इज़ अ स्मॉल ज्यूइश जायोनिस्ट नेशन, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के ज्यू लोग होते हैं, जैसे कि ये एक कम्युनिटी का नाम है, तो उनके लिए ये एक नेशन बनाया गया था एंड जायोनिस्ट मूवमेंट है उनको बोलते हैं। ये स्मॉल ज्यूइश जायोनिस्ट नेशन है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अरब डोमिनेटेड वेस्टर्न एशियन पॉलिटिक्स, ठीक है। जो अरब डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सारी जो मिडल ईस्ट में है एंड उसमें ये लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा इज़राइल। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया की, कैसे अभी इंडिया जो है वो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। तो जो वर्ल्ड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है पावर एंड राइज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की ताकत और इंडिया का जो राइज आ रहा है, इंडिया में जो डेवलपमेंट आ रही है वो वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है ना, मल्टी डायमेंशनल वे, मतलब किसी एक जगह में नहीं इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया पॉलिटिकली, इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हर जगह पे इंडिया की डोमिनेंस जो है वो वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकल, कल्चरल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ठीक है, ये इसको इंडिया को इकोनॉमिकली, कल्चरली एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन मिलती है, एक पावर मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास पॉपुलेशन है 135 करोड़। तो अगर पॉपुलेशन एक तरह का बून है तो एक तरह का बेन भी है। अगर इसके पॉजिटिव हमारे पास फैक्टर्स हैं तो नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, तो इसीलिए पॉपुलेशन 135 करोड़ की बहुत स्ट्रॉन्ग भी है एक तरीके से, ठीक है। देन टारगेटिंग गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो हमने गोल बनाया है कि हम अपनी इकॉनमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, हम एक मार्केट बनाएंगे जो बहुत बड़ा भी होगा एंड जिसमें कॉम्पिटिशन भी होगा। एंड हमारे इंडिया से 200 मिलियन डायस्पोरास स्प्रेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी डायस्पोरास वो लोग होते हैं जो इंडिया से माइग्रेट होकर किसी और कंट्री में जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमारे इंडिया में 200 मिलियन पीपल, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग हमारे इंडिया से बाहर जाके, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस, मतलब इंडिया को बहुत अलग से एक मीनिंग मिलता है, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक मिलती है, सेलियंस मिलती है, पावर मिलती है। सेल्फ सफिशिएंट इन मिलिट्री, इंडिया के पास मिलिट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। उनके पास जो हमारी आर्मी है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी है एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास खुद की है।
एंड मेक इन इंडिया स्कीम इज़ बेनिफिशियल इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया स्कीम है कि हम अपने इंडिया में सेल्फ रिलायंस लेके आएंगे, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। थोड़ा सा इंडो इजराइल रिलेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंडो इजराइल रिलेशंस पहले बहुत अच्छे नहीं थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में एंड इजराइल हुआ था 1948 में, तब इनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं थे और इनके रिलेशंस भी शुरू नहीं हुए थे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए 1992 में। 1992 में इसलिए इस्टेब्लिश हुए क्योंकि इजरायली एम्बेसी हमारे इंडिया में ओपन अप की गई 1992 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसलिए पहले अनएक्सप्लोर्ड रह गए थे, ये रिलेशंस अच्छे से हो नहीं पाए थे। इंडिया ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था इजराइल की तरफ एंड इजराइल ने भी हमारे इंडिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रिलेशंस बनने शुरू हो रहे हैं। अभी विजिट्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट 2017 में आए थे, नरेंद्र मोदी भी गए थे इजराइल में। तो अब उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो विजिट करते हैं इजराइल एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडो एंड इजराइल रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं? कल्चर एक्सचेंजेस, हमारे कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, इजराइल का कल्चर, इंडिया का कल्चर एक्सचेंजेस हो रहे हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इंडिया अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो इजराइल से मंगवाता है। काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने में, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिकल कंट्रीज़ जो उसके आसपास हैं वो भी इंडिया के दुश्मन की तरह एक्ट करते, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे ही इजराइल की जो कंट्रीज़ हैं साथ में वो भी उसके खिलाफ लड़ती हैं। तो काउंटर टेररिज्म को कम करना है, स्पेस रिसर्च करनी है, वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इन एरियाज़ में इंडिया और इजराइल अपने रिलेशंस बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडिया एंड इजराइल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।